हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनागरी चैनल पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज करेंगे हम अपना कहानी पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने शॉर्ट्स नोट्स के माध्यम से मतलब इम्पोर्टेंट पंक्ति कहने का मतलब पात्र, कहानी के बारे में क्या है, उसकी विशेषताएं, प्रतिपाद्य क्या है, या किसी अगर लेखक ने कुछ इसके बारे में कहा है तो वो हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें देखे थे जो इससे पहले की वीडियो है, राइट। उसे मैंने अपलोड किया है शॉर्ट्स नोट्स मारा गया गुलफाम और तीसरी कसम के नाम से। तो जाइए देख लीजिए, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। शॉर्ट्स नोट्स ही है एक तरीके से, जब उसमें सारे पात्र हैं, पात्रों की भूमिका भी है, उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है देखने को मिल जाते हैं जो जो एग्जाम में आपके क्रम से पूछे जाते हैं, उस टाइप के उसमें पॉइंट मिलते हैं। अब पढ़ेंगे हम अपनी पार्ट 2 में कहानी। और कहानी थोड़ी लंबी है, समय लगेगा, तो हो सकता है 3-4 भाग में ये खत्म हो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पार्ट 2 कहानी। ठीक है, कौन सी कहानी है? मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। किसकी है ये? फणीश्वर नाथ रेणु जी की ये कहानी है। ठीक है, चलते हैं आगे, पढ़ते हैं अब लाइन बाय लाइन बिना देरी किए। हम्म हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन। पहली लाइन याद रखना, ये हाँकता है हीरामन बैलगाड़ी सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के जमाने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है जाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी पीठ में कभी लगी नहीं। मतलब आगे पता चलेगा क्या क्यों लग रही है उसको गुदगुदी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। कंट्रोल का जमाना हीरामन कभी भूल सकता है उस जमाने को। एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगबानी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पोख्ता हो गया था। फारबिसगंज, जो भी जगह है उन्हें क्रम से नोट डाउन करते चले। जैसे अब ये हमारा आया है यहाँ पे, ये वाला फारबिसगंज, तो इसे नोट डाउन जरूर कर ले। ठीक है, ये वाला, राइट। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता है। किसको? हीरामन को। उसके बैलों की बड़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते हैं। अपनी भाषा में गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। कितनी बार भी पकड़ी गई उसकी? 5वीं बार भी। ठीक है, महाजन का मुनीम उसी गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। दरोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चौर बत्ती की रोशनी कितनी तेज, एक मिनट, ठीक है, तो कितनी तेज होती है हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक छटक भी पड़ जाए आंखों पर, रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज, ए गाड़ी रोको, गोली मार देंगे। 20 गाड़ियां एक साथ कच कच कचा रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था, हीरामन ने क्या कहा था पहले ही? यह 20 विसावेगा। दारोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाची हंसी हंसे हा हा हा। मुनीम जी ई ई ही ए। यह गाड़ीवान मुंह क्या देखता है रे? कंबल हटाओ इस बोरे के मुंह पर से। हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोचा मारते हुए कहा, इस बोरे को। बहुत पुरानी अखज अदावत होगी दरोगा साहब और मुनीम जी में। नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन न डोले भला। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, अभी बता देती हूँ। कितने कितने सालों से वो गाड़ी हाँक रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 20 सालों से, तो भाई ये भी नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कर लेना हाईलाइट। आगे यहाँ पे
हुँ। बहुत पुरानी अखज अदावत होगी दरोगा साहब और मुनीम जी में। नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन न डोले भला। 4,000 तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा है। लाठी से दूसरी बार खूंचा मारा दरोगा ने तो 5,000 फिर खूंचा उतरो पहले। मतलब पहले 4,000 दे रहा था, 4,000 पे फिर दोबारा उसने खूंचा मारा तो 5,000 कर दिए। ठीक है? फिर कितने कर दिए? 5,000 कर दिए। उसके बाद क्या है? मुनीम को गाड़ी से उतारकर दरोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर दो सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। कितने? 5-5। हीरामन समझ गया इस बार निस्तार नहीं, जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह भैया भौजी को वह क्या नहीं दिखा सकेगा? अपना मुंह। वो कह रहा है कि मैं भैया और भौजी को क्या नहीं दिखा सकूंगा, फिर अपना मुंह भी नहीं दिखा सकूंगा। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3 दरोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज में पूछा, का हो? मामला गोल हो कि का? फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। कौन? हीरामन। 1 2 3 3-4 गाड़ियों की आड़ हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों के गले की रस्सियां खोल ली। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों दोनों को जुड़वा बांध दिया। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। मतलब उसके बैल भी इतने तेज थे, वो भी समझ गए थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए बैलों को। ठीक है? हीरामन उतरा हीरामन उतरा। जुते हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों के कंधे को बेलाक किया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैया, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सग्गड़ गाड़ी तो बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11 यानी कि भगलिए हुए। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया। 3 प्राणी कौन कौन? 2 उसके बैल थे और एक वो खुद था। ठीक है? जंगलों में घुस गए। कहाँ थे? सॉरी। घने जंगलों में घुस गए। बे बेखटक बेआहट फिर एक ले दो तले दुल की चाल दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई घने जंगलों में घुस गए। राह सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे पूंछ उठाकर पीछे पीछे हीरामन रात भर भागते रहे। तीनों जन घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी, अब कभी ऐसी चीजों की लदनी नहीं ला देंगे। चोर बाजारी कमाल, तौबा तौबा। पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, भगवान जाने उसकी सगड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी। दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुनने बड़े जतन से गूथे गए थे। ये मुनीम जी की गाड़ी की बात हो रही है। 2 कस्में खाई। कौन सी? पहले तो उसने 2 कस्में खाई थी हीरामन ने। कौन सी? अब देखो। एक, चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे। दूसरी, बांस की लदनी नहीं करेंगे। अपने हर भाड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेता है, चोरी चमारी वाली चीज तो नहीं है। और बांस बांस लादने के लिए 50 रुपए भी दे कोई हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी। दूसरे की गाड़ी देखेंगे। बांस लदी हुई गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ काबू के बाहर रहती। गाड़ी हमेशा 100 बेकाबू वाले लदनी और खरैया शहर वाली बात। तिस पर बांस का अगुआ पकड़कर पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महाब कुआ नौकर लकड़ी स्कूल की ओर देखने लगा। बस उस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी थी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरैया शहर की लदनी भी छोड़ दी। किसके?
कौन से शहर के? खरैया शहर की लदनी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हीरामन ने कौन से शहर की लदनी भी छोड़ दी थी? सिर्फ बात करना छोड़ के उसने कोई से शहर की भी छोड़ी, तो वो कौन सा है? खरैया शहर, राइट। और फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया। कहाँ से कहाँ तक का? फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा किया, तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधी दारी पर जोता। आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का। हिस्सा गाड़ी वानी करो मुफ्त। आधी दारी की कमाई से बैलों के ही पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है। ठीक है। देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाग का। कौन से? उस सर्कस कंपनी के, ए क्या हो गया? उस सर्कस कंपनी के बाग का। पिछले साल इसी मेले में बाग गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा, 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। कितना? 100 रुपये भाड़ा। ठीक है, 100 रुपये भाड़ा मिलेगा। एक दो गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाग गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से डिकरने लगे। बाहर रस्सी तोड़ाकर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैया, ऐसा मौका फिर हाथ न आएगा। यानी कि हीरामन ने अपने बैलों को समझा लिया था, ऐसा मौका फिर हाथ न आएगा। यही है मौका अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी। अरे पिंजड़े में बंद बाघ क्या डर, मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो, फिर पीठ पर मैं तो हूँ। यानी कि बैलों से कह रहा है कि मैं तो हूँ ही आपके साथ। गाड़ी वालों के दल में तालियां पटपटा उठी थी एक साथ। सभी की लाज रख ली हीरामन के बैलों ने। हुमक कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए। एक एक करके सिर्फ दाहिने बैल ने जुटने के बाद ढेर सारा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। कितने दिन तक? 2 दिन तक। भाई आजकल जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा पूछा जा सकता है कि हीरामन ने कितने दिन तक नाक पे अपना मतलब नाक पर से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी? 2 दिन। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नक बंधन लगाए बिना बगाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। बाग गाड़ी की गाड़ीवानी की है हीरामन ने, कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पेट झाड़ लेता है। हीरामन को लगता है 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। कितने वर्ष से? वो 2 वर्ष से चंपानगर मेले के लिए अपनी गाड़ी को वो कर रहा है, प्रयोग में ला रहा है। पिछले साल बाग गाड़ी जुट गई। नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा बुताद, चाह, बिस्कुट और रास्ते भर बंदर भालू जोकर का तमाशा देखो सो फोकट में। किस किस का देखो नाम आया? एक तो बंदर भालू, ठीक है, ये भी याद रखना। और इस बार यह जनानी सवारी, इस बार कौन? जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल? जब से गाड़ी महक रही है। कच्ची सड़क के एक छोटे से खड्ड में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोला खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सिस की आवाज आई। हीरामन ने दाहिने बैल को दुआली से पीटते हुए कहा, क्या समझता है बोरे की लदनी क्या है? अहो मारो मत। वो कह रही है हीराबाई कि आहा मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज ने हीरामन को अचरज यानी आश्चर्य में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन फेनुग्लासी बोली। कैसी बोली? फेनुग्लासी बोली। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला? कौन सी कंपनी की थी वे? वो जो औरत थी वो थी मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी की। लेकिन हीरामन की बात तो निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी की है। कितने साल तक? 7 साल तक, ठीक है। 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी की है। कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना कभी। देखने की क्या बात, सो मेला टूटने के 15 दिन पहले ही आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोल
मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का माल वाल तो नहीं? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी की याद आई। यानी हीरामन को किसकी याद आ गई थी जब वो उसे देखा था? अंधेरे में देखा था ना उसने तो उसको। तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी याद आई। देखो इसमें बूढ़ी का भी जिक्र किया गया है। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके। एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही, दूसरे रह रहकर चंपा का फूल खिल जाता। उसकी गाड़ी में बैलों को डांटो तो इस बिस करने लगती है उसकी सवारी, यानी जो बैठी थी वो। उसकी सवारी औरत अकेली, तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर में एक नजर डाल देता है, अंगोछे से पीठ झाड़ता है। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत पे। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय, अजगुत अजगुत लग रहा है। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान, कहीं डाकिन पिशाचिन तो नहीं। यानी कि हीरामन को डर है कि ये चोरी का सामान तो नहीं है, या फिर कोई राक्षस नहीं, या पिशाचिन तो नहीं है, या कोई डाकू वाकू नहीं होते वे तो नहीं है। इस बात का डर था। हीरामन की सवारी ने करवट ली और चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप, ये तो परी है। परी की आंखें खुल गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों को टिटकारी दी। वह जीभ को तालू से सटाकर टी 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 आवाज निकालता है। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूखकर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया, तुम्हारा नाम क्या है? हूबहू फेनू ग्लास हीरामन के रोम रोम बज उठे। मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को परखते हैं। मेरा नाम नाम मेरा है हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूंगी। भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है, यानी कि हीराबाई। इस हीरामन को प्रतीत नहीं मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। ये अभी पीवाईक्यू में पूछी गई है पंक्ति, बिल्कुल अभी पूछी गई है ये। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। क्रम वाले क्वेश्चन में पूछी गई है कि मतलब इस टाइप से पूछे गए कौन से कथन तीसरे कसम के कथन दिए गए थे तीन चार, और उसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है कौन से नहीं। ये वाला क्वेश्चन था। हीरामन ने अपने बैलों को झिड़की दी। कान चुनिया कर गप सुनने से ही 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल को दुआली की हल्की झड़प दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? किसने कहा? हीराबाई ने। हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ, वह क्या कर गप करे हीराबाई से? तोहे कहे आहा, उसकी भाषा में बड़ों को आहा अर्थात आप। देखो ये रहा, ये भी नोट डाउन कर लेना। बड़ों को आहा अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचराही बोली में दो चार सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से। कचराही बोली। आसिन कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन को पुरानी चिढ़ है। तो भाई कौन से में? ये भी नोट डाउन कर लेना, ये पंक्ति क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन से मास के उसमें मतलब क्या कोहरा छा जाने से हीरामन को चिढ़ होती है, तो वो आसिन और कार्तिक में। ठीक है, आसिन कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन को बहुत ही ज्यादा पुरानी चिढ़ है। बहुत बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है, किंतु आज के भोर के इस घने कुहासे में भी वह मगन है। क्यों? क्योंकि उसकी गाड़ी में कौन बैठे? चंपा का फूल। ठीक है, वह मगन है। किनारे धान खेतों से फूले हुए धान के पौधों की पवनियां गंध आती हैं। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैलती रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है। जय भगवती। हीरामन ने आंख की कनखियों से देखा उसकी सवारी मीता हीराबाई की आंखें गुजर गुजर उसको हेर रही है। हीरामन के मन में कोई अजानी रागिनी बज उठी।
सारी देह सिरसिरा रही है। बोला, बैल को मारते हो तो आपको बहुत बुरा लगता है। हीराबाई ने परख लिया। हीरामन सचमुच हीरा है। हीराबाई ने कैसे परखा हीरामन को कि हीरामन जो है सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। ये हीरामन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये भी नोट डाउन कर लेना। घर में बड़ा भाई है। घर में ये हीरामन बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही। गोने के पहले ही दुल्हनिया मर गई, मतलब गोना भी उसका नहीं हुआ था, उसकी दुल्हन मर चुकी थी। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण है। भाभी की जिद, कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाई। क्या थी भाभी की जिद? ये भी नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिद थी कि कुंवारी लड़की से ही शादी होएगी हीरामन की। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की। कितने? 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है सरदा कानून? कोई लड़की वाला दो ब्याहों को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है। भाभी उसकी 3 सत करके बैठी है, सो बैठी है। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चल रही। अब हीरामन ने तय कर लिया कि शादी नहीं करेगा। कौन बलाए मोल लेने जाए, ब्याह करके फिर गाड़ी वानी क्या करेगा कोई, और सब कुछ छूट जाए, गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता हीरामन। तो अब पढ़ेंगे कल को, ठीक है, पार्ट 3 में कहानी इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए बाय, टाटा, धन्यवाद। और उससे पहले बता दूं, यदि आपको इससे पहले की सभी कहानियां देखनी है तो मैंने यूजीसी नेट लिख कर बता दूं, यूजीसी नेट हिंदी हिंदी कहानी के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है। जाइए, देखिए, डिटेल में पढ़ाइए। और हर कहानी के पहले आपको शॉर्ट नोट्स, जैसे वही पात्र, विशेषताएं, उसकी महत्वपूर्ण चीजें जो भी होती है वो करवाया है। फिर आपको कहानी को डिटेल में पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कराई हैं। जाइए देखिए। और हाँ, कुछ क्लासेस रामचंद्र शुक्ल की भी हो गया, 2-3 क्लासें, उन्हें भी देख लीजिए जाके। और आपको एमसीक्यू मिल जाते हैं, पोस्ट पर भी मिल जाता है। कम्युनिटी पोस्ट पर जाइए, वहां पर आपको एमसीक्यू मिले हुए हैं, उनके उत्तर दीजिए। देखिए कि हाँ, तुम्हें मतलब प्रश्न का उत्तर आप दे पा रहे हैं या नहीं। और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी मैंने बहुत सारी क्विजेस करा चुकी हूँ। जाइए, उत्तर दीजिए, देखिए। और तो ऐसे ही इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, धन्यवाद।